अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से बताएं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। जी अदील, बताइए इस मामले के बारे में। जी, अहम समाअत का अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और ये उर्दू में जारी किया गया है। आमतौर पर अदालती अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं और इसमें कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसिंग पर्सन्स के जो तमाम केस जो है ये बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया है और सेक्टर कमांडर जो है उनको और डायरेक्टर आईबी, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि मगवी अगर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता शायर अब तक बाजियाब नहीं हो सका है और अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वो अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते में है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांगा है और दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से बाजियाबी की जमानत दी गई थी और दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक रियासती इदारे जो हैं ये मगवी को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुके हैं और दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक मगवी की जान को मजीद खतरात लाक हो सकते हैं। तो इस हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक रियासती जमानत पर एतबार नहीं किया जा सकता और इसमें यह कहा गया है कि जो पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग कर ली गई है, जल्द मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होगी। और एसएफसी ऑपरेशन ने ये बताया अदालत को कि ताहाल उन्होंने सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया और एसएफसी ऑपरेशन के मुताबिक उन्होंने सेक्टर कमांडर जो है उनका वजारत दिफा के जरिए दायर जवाब शामिल किया है। तो इसमें अदालत ने चूंकि ये कहा था, गुज़िश्ता समाअत ने भी कहा था कि 161 का जो बयान है वो कलमबंद करना है, तो ऐसे में इस हुक्मनामे में तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का दफा 161 का बयान कलमबंद करें। तो हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अदालत की तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आईएसआई वजीर आजम को जवाब दिया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक एमआई सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है तो अदालत ये जरूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना है और आईएसआई के दीगर इदारों के साथ मुकाबले कराने के लिए जरूरी है कि आईएसआई के काम करने के तरीक़ाकार से मुतल्लिक आगाही हासिल हो। यही वजह है कि अंडर समाअत पर सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब किया जाता है और सेक्रेटरी दिफा जो है आईएसआई के सरकारी तरीक़ाकार से मुतल्लिक तौर पर वज़ाहत जमा कराएं। अदील, और साथ ही पिछली समाअत में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे मजीद 3 दिन दे दें, लेकिन अभी आज जो समाअत थी इस समाअत तक भी रिकवरी नहीं हुई। उस पर कुछ अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का? देखिए, जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें ज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी करा रहे हैं और उस पर अदालत ने उन पर एतमाद किया और जुमे तक के लिए केस पर जम किया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बज़ाहिर जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी थी। आमतौर पर ऐसा सब होता है जब अदालत को ये रियासत की जानिब से ये वाकई यकीन दहानी करा ऐसी बाजियाबी हो जाएगी, लेकिन आज क्योंकि ये बाजियाबी नहीं हो सकी तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत में मजीद मांगा और अदालत ने आकर मजीद वक्त मांगा तो अदालत ने आइंदा समाअत के हवाले से इससे बड़ा हुक्म
जो है वो जारी कर दिया। और उसमें क्योंकि दरख्वास्त गुजार की जो वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये गारंटी दी गई थी, जमानत दी गई थी, उसको वो फुलफिल नहीं किया। फिर यही वजह है कि 29 मई तक इस केस को अध्ययन करते हुए जो अहम अपनी जो शख्सियात हैं, इंटेलिजेंस इदारों के जो अहम ओहदेदार हैं जी, सेक्टर कमांडर ISI, MI डायरेक्टर IB, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को 29 मई को जाती हैसियत में तो तलब किया गया है। दिल, इससे पहले किन किन लोगों को तलब किया गया था अदालत में, और अदालत में क्या उनमें से कुछ लोग पेश हुए थे? देखिए, इससे पहले जो अदालत में रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स की हद तक अदालत में सेक्टर कमांडर से जब मुतालिक बात की थी कि इसको ये कहा था ताकि जाकर 161 का बयान दें, और हमने देखा कि वो रिमार्क्स जो हैं वो बड़े सख्त रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए थे। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका अभी तक अपडेट करने के लिए।